रहा है और दफन किया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। भले ही इतनी भीड़ नजर आ रही हो, लेकिन जो इतिहास रहा है वो अब आज समाप्त हो जा रहा है। जो इतिहास रहा मुख्तार अंसारी की सियासत का, वो जरा आपको बता दें। ये देखिए, पहले ये सुरक्षा के हिसाब से आपको दिखाएं, हर तरफ से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है कि कहीं भी नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई यहां जरूर की जाएगी। इस बात का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं और जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि क्योंकि धारा 144 लागू है और अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो जो अपराध की दुनिया में कदम रखा मुख्तार अंसारी ने, आज मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो आखिरी जो प्रक्रिया है वो लगभग चल रही है। मिट्टी दी जा रही है मुख्तार अंसारी को और ये बाहर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 1996 से जो बीएसपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था और फिर वाराणसी सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव हार भी गया था। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हुआ था, उस दौरान भी एक्टिव था। 2010 में बीएसपी चीफ ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल दिया था। तो ये कुछ इतिहास रहा है। 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ से जीत हासिल की थी। तो मऊ, गाजीपुर, यहां अच्छा खासा दबदबा रहा और रुतबा ऐसा था जिसमें कई कहानियां हैं कि मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में तालाब खुदवा दिया था। मुख्तार बांदा जेल आया तो 1.5 साल तक खाली रही जेलर की कुर्सी और यही मुख्तार अंसारी अब डर रहा था और बार बार कोर्ट से गुहार लगा रहा था कि उससे जान उसकी चली जाएगी, खतरा है उसे, और आखिरकार आज मिट्टी में मिल गया है। तो एक अपराध का अंत हो गया है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, इसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कुछ ऐसी ही रहने वाली है? करके वापस लौट जाएंगे। जिस तरह से बात करें तो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई शिबगतुल्ला अंसारी, इसके अलावा अगर बात करें तो अफजाल अंसारी और उनके परिवार के मनु अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी सहित जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है। हम अगर बात करें इस भीतर कब्रिस्तान के भीतर की, तो यहाँ पर अब मिट्टी डालकर लोग वापस हट रहे हैं और कुछ देर बाद फूल डालेंगे। फूल डालने के बाद फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सभी यहाँ से वापस लौट जाएंगे। तो लगभग आधे घंटे कहें कि 35 मिनट तक जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ मुस्तैद रहेगा, यहीं पर खड़ा बैठा रहेगा और लोगों को फिर नियंत्रित करके फिर यहाँ से आगे रवाना होगा। तो अभी फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर यूँ ही रहने वाली है और फिर कुछ देर बाद जब 30 से 35 मिनट का समय हो जाएगा, जब भीड़ पूरी से वापस लौट जाएगी, जो परिवार के जन को भी यहाँ पर सुपुर्द खाक करके वापस लौट जाएंगे, तब फिर प्रशासनिक अमला यहाँ से वापस लौटेगा। प्रशासनिक अमला अब यहाँ पर मुस्तैद रहेगा, तब तक मुस्तैद रहेगा जब तक भीड़ का एक एक शख्स यहाँ से वापस न चला जाए और यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से संपन्न न हो जाए। तो मिट्टी डालने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अब पूरी हो चुकी है। अब देखिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो मिट्टी डालकर अब वहाँ से पीछे आ रहे हैं और सबसे बात करें तो शिबगतुल्ला अंसारी हो, इसके अलावा मन्नू अंसारी हो, इसके अलावा अगर बात करें तो अफजाल अंसारी हो, उमर अंसारी। तो देखिए, अब मिट्टी डाल दी गई है और अब सब धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। अभी भी सुरक्षा व्यवस्था कुछ इसी तरह से कड़ी रहेगी आगे भी, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मिट्टी में तो मिल गया है ये माफिया, लेकिन डाउनफॉल बहुत पहले से शुरू हो गया था। जब से बीजेपी की सरकार आई उसके बाद जो पहले एक समय में रुतबा चलता था, जेल से ही चुनाव भी लड़ता रहा और जो रुतबा था वो जेल से भी चलता रहा। धीरे धीरे 2003 में जब मुख्तार ने जेलर एसके अवस्थी को जान से मारने की धमकी दी, उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई थी। फिर पिछले 6 साल में मुख्तार गैंग की कमर तोड़कर रख दी थी। 573 करोड़ रुपए की ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दिया गया। 60 साल के मुख्तार पर अलग अलग जिलों में लगभग 61 से ज्यादा केस दर्ज थे। हत्या के 18 तो हत्या के प्रयास के 10 थे, तो बाकी केस में टाडा, गैंगस्टर एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी, आर्म्स एक्ट और मकोका के तहत केस दर्ज थे। नीतीश, और क्या जानकारी और क्या तस्वीर? देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए
यहाँ पर जो भीड़ है उसको जो गेट के सामने की जगह है उसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। और इसके बात करें नीतीश कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ माइक में दिक्कत आ रही है, बार बार काफी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। देखिए जरा कुछ, क्योंकि बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है। देखिए यहाँ पर भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी और जो भीड़ नियंत्रित हो चुकी है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो सुरक्षा बल है उन्होंने अब ये मोर्चा संभाल लिया है और लोगों से अपील करने के साथ अब पीछे किया जा रहा है। जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उन्होंने भीड़ को पूरी तरह से चिताया था कि आप अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, धारा 144 का उल्लंघन करेंगे तो हम वीडियोग्राफी करा रहे हैं और हम कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन भीड़ कहीं भी जाने का नाम नहीं ले रही है और अब पुलिसकर्मियों ने भीड़ को आगे बढ़ाने के लिए अब कहना शुरू कर दिया है कि आप यहाँ रुकिए मत, आप बाहर जाइए, यहाँ से रवाना होइए और आगे बढ़िए। और आप देखिए यहाँ पर उलेमा काउंसिल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी उनको अंदर जाने के लिए जो लोग वहाँ पर लगाए गए हैं, परिवार से जुड़े हुए, रिश्तेदारी से जुड़े हुए हैं, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर वो अंदर जाएंगे। तो वो अब आगे बढ़ गए हैं और उनको भी अंदर बुलाया जा रहा है। जो एक तस्वीर अब हम कब्रिस्तान के भीतर की भी आपको दिखाइए, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जो लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े हुए जो मन्नू अंसारी हैं वो दिखाई देंगे और उमर अंसारी दिखाई देंगे, शिफ़तुल्ला अंसारी उनके भाई दिखाई देंगे। तो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अब ये आप ज़रा सामने गेट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो भीड़ है वो यहाँ पर अंदर घुसने का प्रयास कर रही है और इस भीड़ को नियंत्रित करते हुए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो पूरी तरह से नियंत्रित भीड़ और जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस बल है, इस भीड़ को नियंत्रित करके आगे बढ़ाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आपको ये जो खास तस्वीरें हैं वो दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भीड़ किस तरह से यहाँ पर अनियंत्रित हो रही थी और सुरक्षा बल अब इस भीड़ को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ पर किसी भी तरह की भीड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़े ही सलीके से, बड़े ही दिमाग से सामने की जो भीड़ है उसको यहाँ पर सुरक्षा बलों ने हटाया है और अब जो सुरक्षा बल है वो पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ आपको ये भीड़ दिखाई देगी और ये भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही है। ये भीड़, ये कहा जा रहा है कि जब भीड़ लगी है तो इसको नियंत्रित भी करना जरूरी है और ऐसी स्थिति में जब ये भीड़ आगे बढ़ी है तो अब व्यवस्थाएं फिर से एक बार सुचारू होती हुई दिखाई देगी। तो हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम और इस सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम के बीच अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करते हुए पुलिस के अधिकारी और अब भीड़ पीछे की ओर यहाँ से हटाई जा रही है। परिवार के जो लोग हैं वो मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर चुके हैं, मिट्टी दी जा चुकी है और अब फातिहा पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यही सुपुर्द खाक और ये जो वो अब लगभग संपन्न हो चुकी है। माफिया डॉन मिट्टी ने मिल चुका है और उसके ही परिवार के लोगों ने उसे मिट्टी देकर एक आपराधिक इतिहास का अंत किया, अंत देखा। आपको बताएं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता था कि पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की सत्ता चलती थी, लोग उसके खौफ से कहीं ना कहीं खुद खौफजदा थे। और अब देखिए अफजाल अंसारी भी यहाँ पर आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे। ठीक गेट के सामने आपको अफजाल अंसारी यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, जो यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। और ये देखिए यहाँ पर देखिए अफजाल अंसारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अफजाल अंसारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आपको यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ आगे करते हुए कि अगर कोई कब्र को मिट्टी देना चाहे तो वहाँ पर जाकर मिट्टी दे सकता है। तो अब लोगों से, जो लोग इस कब्रिस्तान में पहुँचे हुए थे, अलग अलग दूर दूर हटे हुए थे, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अगर मिट्टी देना चाहते हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप मिट्टी दीजिए। तो अब ये जो पूरे सुपुर्द खाक को कहा जा रहा था, तो अब माफिया
मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुका है। उसके परिवारजन अब यहाँ पर सुपुर्दे खाक करके अब वापस लौटने के लिए, बाहर आने के लिए आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए अफजाल अंसारी यहाँ पर आपको सामने दिखाई देंगे और अफजाल अंसारी के साथ अब प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं अफजाल अंसारी। और इस बातचीत के साथ अफजाल अंसारी शायद ये चाहते हैं कि कुछ लोगों को कब्रिस्तान के भीतर बुलाया जाए, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। और जो लोग हैं उनको कहा यह जा रहा है कि ये अनियंत्रित भीड़ है, ये अव्यवस्था पैदा कर देगी, आप अंदर नहीं। अफजाल अंसारी लोगों को आने की बात कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके लोगों को अंदर लाया जाएगा और फिर उसके बाद जो कब्र पर मिट्टी देने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब दर्शन की, कब्र के दर्शन की ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। देखिए यहाँ पर कतारबद्ध हो गए हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो कतारबद्ध होकर जो कब्र है उसकी ओर बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस कब्रगाह में यहाँ पर पहुँचने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर अफजाल अंसारी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सब कुछ पीछे की तरफ, सब कुछ यहाँ पर चला गया था, लेकिन एक बार फिर से ये जो भीड़ है फिर से आ गई है यहाँ पर। अफजाल अंसारी ने जैसे ही आह्वान किया कि आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आने दीजिए, और फिर से ये भीड़ आगे बढ़ती हुई नज़र आने लगी। तो अब देखिए कुछ लोगों को अंदर भेजते हुए अफजाल अंसारी, और जैसे ही प्रशासनिक अमला अफजाल अंसारी से कह रहा था, जो प्रशासनिक अधिकारी या जो पुलिस के अधिकारी कह रहे थे कि अगर आप भीड़ को अंदर बुलाएंगे तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जब अफजाल अंसारी खुद बाहर आए और लोगों को बुलाया, बुलाने के साथ फिर जब देखा है उन्होंने तो ये भीड़ फिर से अनियंत्रित होते हुए दिखाई दी। तो अब जो भीड़ है वो नियंत्रण में, और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी खाली हो जाएगी, आप लोग को भेजा जाएगा, आगे भी रास्ता बना। आपको बताया कि दफना दिया गया है मुख्तार अंसारी को, और अब जो बाहर लोग हैं वो भी अगर चाहते हैं अंदर जाना, उनको कई लोगों को अंदर भेजा गया है जो मिट्टी देना चाहते हैं, तो उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन जो डीएम है वो वहां पर मौजूद हैं। स्थिति बेकाबू ना हो इसके लिए एहतियात के तौर पर ही लोग वही जा पाएंगे जिन्हें एंट्री दी जाएगी। हालांकि अफजाल अंसारी बाहर आए थे और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो जाना चाहते हैं अंदर उन्हें एंट्री दी जाए, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आखिरकार अंत हो गया है, मुख्तार को दफन कर दिया गया है, और अब जो कुछ और लोग हैं जो मिट्टी देना चाहते हैं उन्हें एंट्री दी जा रही है। लेकिन क्योंकि भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है और भीड़ अनियंत्रित ना हो इसी वजह से कम ही लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तार का अंत हो चुका है, दफन कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। बेटे उमर के साथ पूरा परिवार उस दौरान मौजूद रहा, और अब धीरे धीरे लोग बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन जो बाहर लोग इकट्ठा थे जो अंदर जाना चाहते हैं, मिट्टी देना चाहते हैं, उनके लिए भी अफजाल अंसारी बाहर आए और कहा कि इन्हें जाने दिया जाए। लेकिन डीएम वहां पर मौजूद है, खुद उनकी निगरानी में पूरा ये कंट्रोल हो रहा है, ये स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है, क्योंकि अभी बीच में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, जनाजा जब अंदर जाया जा रहा था उससे पहले, और इसी वजह से भीड़ अब अनियंत्रित ना हो उसके लिए बाकायदा तैयारी की गई है, उसी हिसाब से लोगों को अंदर एंट्री दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्तार को कर दिया गया है दफन, मुख्तार अंसारी को दफन कर दिया गया है कालीबाग कब्रिस्तान में, पुश्तैनी ये कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को भी दफन कर दिया गया है। बेटे उमर के साथ अफजाल अंसारी और उनके जो कुछ परिवार के लोग थे वही अंदर मौजूद थे, और अब जो बाहर लोग इकट्ठा हैं, जो जाना चाहते हैं, जो मिट्टी देना चाहते हैं कब्र को, उन्हें अंदर बाद में जाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अब स्थिति अभी भी अनियंत्रित ना हो इसके लिए पुलिस के जवान हर तरफ मुस्तैद हैं, हर जगह से नजर रखी जा रही है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, और हजारों की संख्या में इस वक्त भी लोग मौजूद हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं अफजाल अंसारी की, जो बाहर खड़े हैं और जो भीड़ है उनको समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार ये अपील भी